कह सकते हैं कि सर मुझे तो डायरेक्ट पता है एक वृत्त की एक चाप की लंबाई परिधि की 2/9 है। चाप की लंबाई परिधि की 2/9 है। तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप बताओ। तो जो वृत्त की जो लंबाई है, एक चाप की लंबाई यानी सुनो, एक वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 यानी कि उस पर यहाँ पे इसे डायरेक्ट करने से अच्छा पहले बेसिक करो। मैंने कहा सर बेसिक से करो पहले, ये ज्यादा सही है। मैंने कहा सर एक वृत्त है अगर, है ना, और उसका जो चाप होता है, चाप की लंबाई जो होती है, ये जैसे चाप है ना, ये केंद्र है इसका, ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये चाप एल है। तो जो चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है? तो चाप की लंबाई जो होती है वो पाई आर आपके पास थीटा, पाई आर थीटा बटे आपके पास 180 डिग्री होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके पास चाप की लंबाई। कह रहा है परिधि का 2/9 है। चाप की लंबाई परिधि परिधि 2 पाई आर होती है, इसका 2/9 है, 2/9 यानी पाई आर कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 20 होगा। यानी एल जो होगा आपके पास, यानी ये जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या पूछा है आपसे, वो आप बता दो। पूछा क्या है? थीटा पूछा है। तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी थीटा जो आएगा वो 80 डिग्री आएगा। यानी इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे कि 80 डिग्री आएगा। यानी यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। यानी अगर आपको ये पता है कि आपके प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की लंबाई का 2/9 है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण का माप डिग्री में क्या होगा? देखिए, इस स्थिति में जो चाप की लंबाई और परिधि की लंबाई का अनुपात होता है, वही इनके द्वारा बनाए गए कोण का अनुपात होता है। ठीक है? तो चाप की लंबाई क्या है? 2, परिधि की लंबाई 9 है, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण का अनुपात, देखिए परिधि पूरे वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ से यहाँ तक, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। चाप मान लीजिए 2 है, तो इसके द्वारा x डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे x मान लीजिए 9 चौक 36, 40 आ गया, और यहाँ से x बराबर 40 दूना 80 डिग्री का कोण बना है।